गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जब गुरु अपन को बताएगा तभी अपन उसको कुछ जान सकते हैं, गुरु के गाइडेंस के अंदर ही। ठीक है, अच्छा प्रयास किया सबने, अच्छा बराबर ही बोले सबने, लेकिन मैं अनन्य भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब गोपियों वाला भक्ति। अगर कृष्ण के हाँ मेरे नरक जाने आराम मिलता है तो मैं कई सारे जन्म नरक में रहने को तैयार हूँ। मतलब बेसिकली मैं पीड़ा सहन को करने को तैयार हूँ, है ना। हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको डांटे ना, है ना। मैं सेवा करती हूँ या मैं माला जप करती हूँ, सुबह में आती हूँ या सुबह आता है ना, तो कोई मुझे डांटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम मार खाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जिसको ज्यादा डांट मिलती है ना, वही व्यक्ति आगे जाता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक जीवन में जो शिष्य है या जो स्टूडेंट है ज्यादा गुरु का डांट खाता है, ज्यादा टीचर का डांट खाता है ना, उतना वो ज्यादा प्रगति करता है। कैसे, कौन बताएगा मुझे कैसे? तब हम कृष्ण को ज्यादा याद करते हैं। नहीं, क्योंकि उसका अहंकार का नहीं, अगर इम्प्रूवमेंट होता है, खाने से उसका हम गलतियां कम करते जाते हैं। हाँ, तो गलतियां जब हम करते हैं ना, तो कोई डांटता है ना, तो गलती सुधार ली जाती है डांटने से। अगर हम डांटेंगे ही नहीं तो आप सुधारेंगे नहीं, और सुधारेंगे नहीं तो कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए मैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति है वो सोचता है कि सब लोग मेरे से अच्छे से बात करें, मुझे कोई मेरे में कोई दोस्त, मैं रोज आती हूँ, ये क्या होगा? ये हमारी तरफ से हो गया ना। लेकिन टीचर की तरफ से भी तो होता है कि टीचर चाहता है कि आप और अच्छे से और अच्छा पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाए, तो फिर वो क्या करेगा? आपकी छोटी छोटी गलती दिखाएगा, है ना। तो छोटी छोटी गलती दिखाने से अगर आपको लगता है कि क्या मैं इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, है ना, फिर भी ये मुझे ही बोलते रहते, इसका मतलब क्या है? आप सही स्टूडेंट नहीं हो। सही स्टूडेंट क्या सोचेगा कि देखो अभी भी मैं परफेक्ट नहीं बन रही हूँ, या मैं अभी भी परफेक्ट नहीं बन रहा हूँ, और भी मुझे सुधारना चाहिए, तो मुझे ये मदद कर रहा है व्यक्ति, और मैं आगे जाऊं और इसको सुधरूं, तो इसको कहते हैं अच्छा स्टूडेंट। ओके, तो हमारा ये प्रश्न रहेगा, हाँ, अच्छा विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए? तो अच्छे विद्यार्थी के लक्षण ये होने चाहिए कि खाने में डांट, और डांट को वो भगवान की कृपा मान लेता है, डबल कृपा होती है वो डांट। हाँ, एक कृपा, दूसरी कृपा है वो पीछे से आती है, पीछे से आने वाली। तो आप में से कितने लोगों को डांट खाना अच्छा लगता है? अगर आप कृष्ण से आगे जाना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगता है प्रभु। आपकी डांट। जी गुरु जी, अगर हम नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें डांट चाहिए, अदरवाइज फिर हम नहीं जा पाएंगे कृष्ण के पास। ठीक है गुरु जी, मुझे तो हैबिट हो गई है। हाँ ठीक है, अभी सब लोग हैं, इसके लिए आप तब उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, तो अभी है हमारा 3-4 में बताया है, अभी दूसरे श्लोक में बताया है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब मैं कुछ चाहता हूं, मैं कुछ है ना। तो इसके लिए 5 इंद्रिय विषय है और 5 इंद्रिय है, कान नाक जीभ आंख, कान नाक जीभ और क्या है, मुख त्वचा, और कान आंखें कान नाक जीभ त्वचा, 5 हो गए ना। आंख कान नाक जीभ हो गए। और 5 इंद्रिय विषय क्या है इसके? कानों से देख सुनना, आंखों से देखना, उसके बाद जीभ से चखना, उसके बाद त्वचा से स्पर्श करना, और नाक से सूंघना। तो ये इंद्रिय विषय। जब तक हम ये सूंघा ही नहीं खाने को, तो खाने की इच्छा ही नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए हमको कानों से क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मुंह से क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद देना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए। आंखों से क्या करना चाहिए? भगवान के दर्शन लेने। ये सब चीजें मैंने बताई। अभी तीसरा और चौथे श्लोक में हाँ किसी कुछ कहना है? अच्छा ठीक है। तीसरा और चौथे श्लोक में बताया है कि से नान्तो न चादीर्ण च संप्रतिष्ठा।
तो यहाँ पर कहते हैं इस वृक्ष का रूप कैसा है, इस संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता, न उपलब्धते, नान्तो न चादीर्ण, न चादीर्ण मतलब आदि, न च आदि न च संप्रतिष्ठा। तो कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। उसके बाद भगवान कहते हैं अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूलः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो यहाँ पर बताया इस संसार को मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटना चाहिए। तो विरक्ति का शस्त्र मतलब क्या है, विरक्ति मतलब क्या है? आसक्ति कम करना, वैराग्य। हाँ, आसक्ति कैसे कम करेंगे हम? अगर मुझे पनीर का सब्जी अच्छा लगता है, भगवान में लगाना। कैसे लगाएंगे? पनीर बनाकर कृष्ण को भोग दे देंगे और फिर उसे खाएंगे। नहीं, दूसरे को खिला देंगे। यही पता है। थोड़ा खाएंगे, जब जो है वो दूसरों को देंगे, धीरे धीरे जाएगी आसक्ति, थोड़ा थोड़ा लेंगे पहले। तो यहाँ पर बताया है कि मनुष्य को भोग लगा के नहीं खा सकते क्या? हाँ, नहीं भोग लगा के खा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भी देखते हैं ना, इसको ये प्रश्न भी रहेगा। असली वैराग्य है कि हर चीज भगवान सर, एक मेरा सवाल था कि सर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को तो सर आज बड़े बड़े जो लोग हैं सर, जैसे एलोन मस्क या जो भी सर टाइम देते होंगे क्या सर? फिर भी आज ये लोग बहुत पैसे वाले हैं सर, हम लोग कैसे मतलब कैसे होगा सर, हम लोग उसे कैसे बन सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ना, यहाँ पर हम ऐसे लोग यहाँ पर सत्संग में आए हैं जो लोग भगवान के प्रति श्रद्धालु है। अभी आप जिसकी बात कर रहे हो ना, मुकेश अंबानी हो, टाटा बिरला हो, इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा होने से काम नहीं चलता है। वो पैसा किसका है उसके ऊपर भी भरोसा होना चाहिए उसका, है ना। तो इसके लिए वो भक्त नहीं है मुकेश अंबानी या जिन जो अभी मल्टी मिलियनियर है अमेरिका के या अलग अलग देशों में है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर किन की बात हो रहे हैं? हम लोगों के लिए कृष्ण ने गीता बताई है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन भक्त था। तो इसके लिए हम गीता में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, है ना, भक्त बनना चाहते। मैं कृष्ण का भक्त बनना चाहती हूँ या मैं कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूँ। अभी मुकेश अंबानी है, वो बोल रहा है कि मुझे तो पैसे का भक्त बनना है, मुझे तो लक्ष्मी का भक्त बनना है, मुझे तो नारायण का भक्त नहीं बनना है ना। तो अभी तो इसके लिए जो लोग लक्ष्मी के भक्त होते हैं ना, वो हमेशा उनके पास पैसा है रुकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। चंचला मतलब वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती रहती है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए बड़े बड़े लोगों के पास पैसा रुकता नहीं है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि असंग शब्द मतलब विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। सब कुछ मेरा है ना, सब मेरा है ना। पता है एक भजन है क्या लागे मेरा, है ना, जय जग, वो पता है कौन सा भजन है वो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। आरती बराबर। तो उसमें वो बोलते हैं ना, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा ही है। तो वैसा हम कभी कभी सोचते हैं घर में कि सब कुछ मेरा है, तुम्हारा क्या है, झगड़ा होने के बाद बोलते हैं, है ना। तो इस संसार में सब कुछ भगवान का है, और भक्तों की संगति में रहकर इस चीज की हमको साक्षात्कार होता है, सब भगवान का है। लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो पति अक्सर ये डायलॉग बोलता है ना, कि मैं तुमको खिला रहा हूँ, तुमको पिला रहा हूँ, है ना, तुम्हारे मायके से कुछ लेके नहीं आई थी तुम। ऐसा एक डायलॉग रहता है, और भी रहता है बहुत कुछ, लेकिन मैंने एक ही बताया। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि गुस्से में व्यक्ति है वो ज्ञान को खो देता है। अगर गुस्सा हो रहा है तो लंबा सांस लेना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो गुस्से से क्या होता है? अभी हम 5वें श्लोक में भगवान कहते अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सदने गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, जिसको मान चला गया है, झूठी प्रतिष्ठा चली गई है जिसकी, है ना, जो जिसने मोह के ऊपर विजय प्राप्त किया है। जित संग दोषा, जिसने जो जिस गलत संग का उसने त्याग कर दिया है और हमेशा भक्तों के संग में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या बताया, जिसने झूठी प्रतिष्ठा से मोह से मुक्ति प्राप्त की है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जिसने गलत संगति को पूरी तरह से छोड़ दिया है या त्याग किया है। तीसरा है अध्यात्म नित्या, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त की है। और चौथा है विनिवृत्त कामा, मतलब उसके बाद कहते हैं द्वंद्वेर विमुक्ता। द्वंद्व मतलब क्या है, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, शत्रु मित्र, सुख दुख सदने, सुख दुख से द्वंद्व से मुक्त है। गच्छन्ते मूढ़ा, गत्त करना, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब जो मोह रहित है। और उसके बाद पदम अव्ययम तत्, पदम मतलब उस स्थान को जहां पर भगवान रहते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर बोलते हैं भगवान कि ओके, ये शरणागति का वर्णन है। तो शरणागति की पहली योग्यता क्या है, उसको मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। कौन बताएगा मुझे मिथ्या अहंकार क्या होता है? मेरे द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। हाँ, मैं रूलरशिप मेंटालिटी, स्वामी हूँ, जिसको रूलरशिप की एक मेंटालिटी होती है। हाँ, मतलब मैं स्वामी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं रानी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं स्वामी हूँ। ठीक है, ये सब मिथ्या अहंकार है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, बद्ध जीव अपने खुद को स्वामी मानकर गर्वित रहता है, इसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। कौन बताएगा? कृष्ण का दास, कृष्ण का दास, दासों का दास, दासों का दास, समझ रहे। ओके, तो आपको अभी बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि बाद में आप भी गीता शायद दूसरों को पढ़ा सकोगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा उत्तर दे रहे जैसा नहीं, आप जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे प्रभु जी। ठीक है, जरूर अभी पढ़ाएंगे सर, सर आपका अगर पढ़ाया तो जरूर पढ़ाएंगे सर। छठे श्लोक में अभी हम जा रहे हैं। छठे गुरु श्लोक जी में अहंकार बताया, हो जाएगा, तोड़ दो इसको। हाँ क्या हुआ? अहंकार हो जाएगा, अहंकार, आप अहंकार बढ़ा रहे हो। नहीं, वो मुझे नीचे भी बिठाना आता है, सबको पता है ना। हाँ, आपको भी पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भी बिठाना आता है मुझे, ऊपर भी चढ़ाना आता है, दोनों चीजें करता हूँ। तो अभी हम छठे श्लोक में जाएंगे। छठे श्लोक में बताया है कि मेरा जो धाम है ना, वो भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं। अभी देखो अर्जुन, मैं तुम्हें मेरे धाम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान का ये छठा श्लोक का वर्णन है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान कहते हैं न तद्भासयते, भासयते मतलब प्रकाशित करना, तो मेरे धाम को सूर्य नहीं प्रकाशित करता, न शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करती, न पावक, पावक मतलब अग्नि, बिजली, उसके बाद अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है। फिर भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब वापस आना, न निवर्तन्ते मतलब वापस नहीं आता है, तद्धामम परमम मम। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि वैकुंठ में सब चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो इसके लिए कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन से ये तेज निकलता है। और भगवान कहते हैं मेरे शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसके एक अंश से ही सूर्य, चंद्र ये सब चमकते हैं। तो आप सोचो कि भगवान में कितना प्रकाश होगा या भगवान में कितना तेज होगा, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये हम केवल वहां पर जाकर ही हम पता कर सकते हैं ना। अभी तो हम ये सोचकर चले रहेंगे कि हाँ कृष्ण में मैं कृष्ण की मैं मेरे अपने हिसाब से पूजा करूंगी, मैं अपने हिसाब से पूजा करूंगा तो मुझे कृष्ण मिलेंगे। नहीं मिलेंगे कृष्ण ऐसे, क्योंकि कृष्ण ही खुद बता रहे हैं गीता में
कि कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। और अगर हम कृष्ण की बात नहीं मानेंगे, अपने ही मन की बात के ऊपर हम डटे रहेंगे और सोचेंगे कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो फिर वो आनंद वो मिथ्या आनंद है, क्योंकि वहां पर वो आपका मन का आनंद है ना। कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और तब वो जो आनंद आएगा उसको सच्चा आनंद कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इस संसार को